गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। इस जजमेंट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट के, वो आपको पता होना चाहिए जब आप किसी नोटिस का रिप्लाई करते हैं या फिर किसी भी आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर अपीयर होने जाते हैं। यहां पर देखिए क्या है मामला। यहां पर मामला यह है कि एक पर्टिकुलर एसएससी है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, और उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद 8 करोड़ रुपीस की डिमांड लगा दी गई है। और उसके लिए जो प्रोसीडिंग्स किया गया है उसके लिए एक सोकॉज नोटिस पहले दिया गया फॉर्म जीएसटी REG 17/31 में, जो कि होता है सोकॉज नोटिस फॉर द पर्पज ऑफ सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यहां पर आप देख पा रहे हैं सोकॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया, जिसके अंदर एलिगेशन ये लगाया गया है कि आपने इनवॉइस इशू किया है या बिल इशू किया है विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि सिंपल एक चीज बताई गई कि आपने बिल और इनवॉइस इशू कर दिया है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर डिटेल्स कि किसको आपने इनवॉइसेस इशू करे हैं या किसको आपने बिल्स इशू करे हैं विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। कहने का मतलब है कि ये बोगस इनवॉइस की बात यहां पर करी जा रही है। ये आया नोटिस आने के बाद रिप्लाई दिया गया टैक्स ऑफिसर्स को एसएससी के द्वारा। रिप्लाई के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से इनवॉइसेस वगैरह जो है वो यहां पर इशू किया गया। रिप्लाई देने के बावजूद भी जो ऑर्डर पास किया गया है उस ऑर्डर में जो चीज लिखी गई, यहां पर आप देख पा रहे हैं REG 19 है कैंसिलेशन ऑर्डर। इस कैंसिलेशन ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे तो कैंसिलेशन ऑर्डर में रीजन क्या है, डीलर इज इंगेज्ड इन बोगस बिलिंग। एक लाइन लिख करके पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और इस कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर डिमांड निकाल दी गई है लगभग 8 करोड़ रुपए की। अब इस डिमांड के अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिट एप्लीकेशन फाइल हुआ हाई कोर्ट के अंदर। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में, जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका फरवरी एडिशन जो आएगा वो आएगा बजट स्पेशल, जिसमें जीएसटी के अंदर जो मेजर चेंजेस किए जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ 30 जनवरी 2022 को 9 और 9C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए कोर्ट का क्या जजमेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस लिटिगेशन हैज रियली डिसअपॉइंटेड अस। ये कोर्ट कह रहे हैं कि ये जो लिटिगेशन है इससे हमें काफी निराशा हो गई है, एंड दैट टू एट द एंड ऑफ अ टायरिंग डे। यानी कि ये डे के एंड में ये जजमेंट आया होगा हियरिंग के लिए, उसके बाद कोर्ट की ये टिप्पणी है कि ये काफी निराशा पूर्वक लिटिगेशन जो है, बेवजह का लिटिगेशन लाया गया। वी आर डिसअपॉइंटेड फॉर 2 reasons. First, the mode and manner in which the entire exercise has been undertaken by the commercial tax officer in conducting the cancellation procedure. यानी कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया, जो मोड और मैनर्स फॉलो किए गए हैं, नोटिस दिया गया, रिप्लाई का कोई मतलब नहीं है, आपने एक सिंपल लाइन लिख करके नंबर जो है उठा करके कैंसिल कर दिया है। इस मैनर को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस यहां पर। दूसरा क्या है, दूसरा है यहां पर कि जिस कन्विक्शन के साथ जब वहां पर हियरिंग हो रही है तो जो ऑफिसर की तरफ से काउंसिल हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल हैं, उन्होंने इस चीज को अपोज किया कि रिट एप्लीकेशन जो है वो बहुत शॉर्ट कमिंग्स के साथ फाइल करी गई है, क्योंकि नोटिसेस और ऑर्डर्स जो हैं वो पूरी तरीके से वैलिड है, सही तरीके से फाइल किया गया है।
यानी कि गलती होने के बाद भी आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। When we pointed out to the learned AGP that the so cause notice is as vague as anything, so cause notice पूरी तरीके से वेग है, कोई उसमें सब्सटेंस है ही नहीं। तो यहां पर लर्नेड एजीपी ने फिर से बहुत कन्विक्शन के साथ ये मेंटेन करने का प्रयास किया है कि सो कॉज नोटिस जो है वो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स जो है वो अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें बेसिक चीज कि आपने बोगस बिलिंग करी है, आपने इनवॉइसेस नहीं बनाए या आपने सप्लाई कर दिया विदाउट इनवॉइसेस, उसकी बिना किसी डिटेल्स के नोटिस और ऑर्डर जो है वो दिया गया। द फर्स्ट थिंग वी टेक नोटिस इज दैट there are no reasons assigned in the so cause notice. so cause notice में कोई भी रीजन जो है वो नहीं दिया गया। क्या किया गया है so cause notice इशू करने के लिए, जो आप लोगों के साथ भी हो रहा है, सब लोगों के साथ हो रहा है। what has been done is mere incorporation of the provisions of rules. सिर्फ रूल जो चीजें लिखी गई हैं वो लाइन कॉपी करके यहां पेस्ट कर दी जाती हैं और नोटिस आपको भेज दिया जाता है। if that has to be termed as reasons, then we are really left wondering as to what or as to how do we adjudicate such matters. अगर यही ऐसा चलता रहा तो हम लोग ये सोच रहे हैं, कोर्ट ये कह रहा है कि इन मैटर्स को किस तरीके से एडजुडिकेट किया जाए। कॉपी पेस्टेड नोटिसेस और कॉपी पेस्टेड प्रोफॉर्मा के अंदर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं विदाउट रीजंस, विदाउट डिटेल्स। ये क्या हो क्या रहा है जीएसटी के अंदर। इन द फाइनल ऑर्डर कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन देयर इज जस्ट वन लाइन, एक लाइन लिख दिया गया है, डीलर इज इंगेज्ड इन बोगस बिलिंग, और नंबर उठा करके सीधा कैंसिल विदाउट गिविंग एनी रीजन। वी इंक्वायर्ड विद द काउंसिल दैट इफ सच अ सो कॉज नोटिस वुड हैव बीन इशूड टू हिम। अब जज ये कह रहे हैं कि अगर आपको काउंसिल ऑफ ऑफिसर को ये कहा जा रहा है कि ये नोटिस आपको मिलता तो आप क्या करते, क्या रिप्लाई देते, इस चीज को समझिए। इन द सो कॉज नोटिस इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द रिट एप्लीकेंट that he is engaged in bogus billing and that is sufficient for the writ applicant. उसमें ये लिख दिया गया कि आप बोगस बिलिंग में इन्वॉल्व हैं। इसी से ये अनुमान लगा लीजिए कि डिपार्टमेंट आपसे क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। इसके बाद अब हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, वी आर सॉरी टू से दैट द कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैज नॉट ओनली cut a sorry figure for himself but has also made a mockery of justice. मजाक बना करके रख दिया है आपने जस्टिस का। ये जजेस की लैंग्वेज है। देखिए किस तरीके से हैरेस किया जा रहा है टैक्स पेयर्स को जीएसटी के अंदर। टैक्स ऑफिसर्स को भी ये चीजें समझनी होंगी। आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वगैरह देनी जरूरी है टैक्स पेयर्स। He also made a mockery of the provisions of the law, और provisions of law क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं है। If such is the understanding of the officer, then he does not deserve to remain in office even for a day. अगर ऐसी ही बात है तो जिस ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास किया है उसे ऑफिस में रहने का ही कोई मतलब नहीं है, एक दिन भी उसे ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। We are constrained to use some harsh words. ये हार्श वर्ड्स हमें यूज करना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? इसीलिए क्योंकि ये कॉमन फीचर बन गया है और इस तरीके की लिटिगेशंस जीएसटी में 80% हो रही हैं। द होल ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग अ सो कॉज नोटिस, सो कॉज नोटिस इशू करने का पर्पस क्या है कि रिसिपिएंट को यह पता लगे, उसको ये कन्वे करने के लिए कि क्या है नेचर ऑफ एलिगेशंस, आपने गलती करी तो करी क्या। इन द केस ऑन हैंड व्हेन देयर वाज एलिगेशन ऑफ बोगस बिलिंग, अगर इस केस में बोगस बिलिंग था तो इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ द अथॉरिटी टू एटलीस्ट फर्निश सम इंफॉर्मेशन अबाउट सच बोगस बिलिंग। अगर आपको लगता है बोगस बिलिंग, आप कोई इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करें टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, टैक्स असेसीज को, या आप सिंपल लिख देंगे बोगस बिलिंग कर आपका नंबर कैंसिल। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को बोलने के बाद हाई कोर्ट ने इस कैंसिलेशन ऑर्डर को पूरी तरीके से खत्म किया, क्वेश्चन किया, सेट असाइड किया और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के साथ कि जो सो कॉज नोटिस है वो प्रॉपर तरीके से इशू किया जाना चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन और रीजनिंग के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये आने वाले दिनों में काफी काम आएगा। और इस चीज को समझने के लिए कि प्रोसीजर
जो आप एडजुडिकेशन कर रहे हैं, कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो एज पर लॉ होना चाहिए, कॉपी पेस्टेड काम जो है वो ना हो जाए।